अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल किस्मत की रेखा पर। यहां पर हम जून 2025 के मकर राशि या मकर लगन वालों के मासिक राशिफल को एक बिल्कुल आकर्षक तरीके से जीवन से जुड़े हर पहलू के अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप आने वाले जून के महीने को सकारात्मक रूप से अपने लिए पॉजिटिव बना सकें। यह महीना आपके लिए कई मायनों में खास है साथियों। ग्रहों की चाल आपके करियर, प्यार, परिवार, सेहत और व्यक्तिगत विकास पर हर पहलू पर असर डालेगी, जिसका हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि उपाय भी आपको हम इसी में बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हर बिंदु, हर संभावना, हर चुनौती को आपके जीवन में जोड़ते हुए जून की शुरुआत होते ही आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्र में ग्रहों की चाल से प्रभावित होने लग जाएंगे। इस बार ग्रहों का गोचर कुछ ऐसा है कि आपको हर मोर्चे पर सजग रहना होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सही दिशा, सही समय और थोड़ी सी समझदारी से और उपायों से आप हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। जून 2025 में ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में कई नए आयाम खोलने वाली है। ग्रहों की चाल को समझते हैं, क्योंकि यही असली सूत्रधार, असली हीरो यही हैं। यही आपके जीवन को हिलाते हैं और यही आपके जीवन को सफल भी बनाते हैं। इस महीने की शुरुआत में सूर्य वृषभ राशि में, यानी आपके पंचम भाव में रहेंगे। यहां पर वृषभ राशि 5वें घर में रहने वाले। 15 तारीख को सूर्यदेव यहां से उठकर गुरु के साथ में यहां पे गोचर में युति बना लेंगे, छठे घर में, तीसरी राशि में। अभी सूर्यदेव यहां पर रहेंगे शुरुआत में। इससे आपकी रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाएगी। 15 जून के बाद जब मिथुन राशि में छठे भाव में आ जाएंगे, कार्यक्षेत्र में और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में फोकस बढ़ जाएगा। बुधदेव 6 जून को मिथुन राशि में छठे भाव में आ जाएंगे। ये बुधदेव भी उठकर यहां पर आ जाएंगे गुरुदेव के साथ में। थोड़ा जल्दी आएंगे, ये 6 जून को ही आ जाएंगे, या युति यहां पर हो जाएगी। इससे आपकी सोच और संवाद शैली में स्पष्टता आने लगेगी। 22 जून को बुधदेव कर्क राशि में सप्तम भाव में भी प्रवेश कर जाएंगे। इतना फास्ट चलेंगे इस बार कि ये यहां भी आ जाएंगे 22 तारीख को, जो आपके रिश्ते और साझेदारी में सामंजस्य बढ़ाने में मदद करेगा। बृहस्पति देव पूरे महीने मिथुन राशि में छठे भाव में ही रहेंगे, लेकिन 10 जून के बाद में उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाएगी, अस्त हो जाएंगे। सूर्यदेव के नजदीक आने से अस्त हो जाएंगे। इनकी ताकत में थोड़ा बल में कमी आ जाएगी। कुछ मामलों में आत्मविश्वास आप खो सकते हैं, या फिर निर्णय लेने में असमंजस्य भी महसूस कर सकते हैं उस स्थिति के बाद। शुक्रदेव 29 जून को वृषभ राशि में पंचम भाव में आएंगे। पूरा महीना यहीं रहेंगे। 29 तारीख को यहां पर आएंगे, जो कि लगभग महीने के लास्ट में, तो पूरे महीने लगभग यहीं के असर, चौथे घर के ही रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। प्रेम, रचनात्मकता और सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। मंगलदेव 6 जून को सिंह राशि में अष्टम भाव में केतु के साथ युति बनाएंगे। अभी मंगलदेव यहां पर हैं, आपके नीच की स्थिति में है कर्क राशि में। उसके बाद में 6 तारीख को ये भी यहां से उठकर सिंह राशि में केतु देव के साथ में युति बना लेंगे। यहां पर दोनों की युति हो जाएगी, अंगारक योग बन जाएगा। यह स्थिति अचानक बदलाव, जोखिम या मानसिक उलझन का कारण बन सकती है आपके लिए, लेकिन इसी के साथ आपको गहरे अनुभव और सीख भी देकर जाएगी। शनिदेव पूरे महीने आपके मीन राशि में रहेंगे, 2.5 साल तक अब यहीं रहेंगे। तीसरा भाव जो है यहां पर, इससे आपके भीतर साहस, अनुशासन और दृढ़ता बनी रहेगी। राहुदेव कुंभ राशि में आपके सेकंड हाउस में आ गए हैं। 1.5 साल के लिए किसी भी राशि में गोचर करने वाले हैं, यहां भी आ चुके हैं अब। और इन्हीं के अपोजिट केतुदेव 8वें घर में आ चुके हैं सिंह राशि में। इससे आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूर होगी और जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं भी घट सकती हैं। कुल मिलाकर इस महीने ग्रहों का संयोग आपके लिए नई संभावनाएं और अनुभव लेकर आएगा। आपको जहां एक और आत्मविश्वास और साहस मिलने वाला है, वहीं कुछ मामलों में सतर्क रहना भी जरूरी होगा। ग्रहों की यह चाल आपके सोचने, निर्णय लेने और जीवन को देखने के नजरिए को गहराई से प्रभावित करने वाली है। आइए डिटेल में जानते हैं इसका प्रभाव आपके जीवन के अलग अलग पहलू पर कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर और प्रोफेशनल लाइफ की।
इस महीने आपके करियर में स्थिरता और संतुलन दोनों देखने को मिलेगा। कार्यस्थल पर आपके विचारों और आइडियाज की सराहना होने वाली है। बॉस और जूनियर दोनों से तालमेल अच्छा रहने वाला है, जिससे आपकी टीम वर्किंग और परिणाम दोनों बेहतर हो जाएंगे। अगर किसी वजह से कोई रुकावट आती भी है तो यह अस्थायी होगी और आप अपनी सूझबूझ से उसे पार भी कर लेंगे। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना उम्मीदों से भरा रहेगा। हालांकि कभी कभी आपके मन में असंतोष या अनिश्चितता आ सकती है, लेकिन अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अपडेटेड रखिएगा, आत्मविश्वास बनाकर रखिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। व्यापारियों के लिए यह महीना थोड़ा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। पार्टनरशिप के काम पर कर रहे लोगों को अपने साथी के साथ संवाद में पारदर्शिता रखनी होगी। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा, खासकर इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में। शेयर मार्केट में भी बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से बचिएगा, क्योंकि बाहरी चमक धमक के पीछे कभी कभी असलियत थोड़ी अलग हो सकती है। अब आपके धन, पैसे, आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस स्थिति में यह महीना जो है संतुलन वाला रहेगा। आपकी आमदनी में स्थिरता रहेगी, न बहुत बढ़ेगी न कम होगी। जरूरत से ज्यादा पैसा हाथ में बना रहेगा। हालांकि कभी कभी अचानक खर्चा और निवेश की जरूरत भी पड़ सकती है। ऐसे में सोच समझकर कोई बड़ा निर्णय लीजिएगा। अगर संभव हो तो अपनी सेविंग्स को सुरक्षित ही रखिएगा और अनावश्यक खर्चों से जरूर बचिएगा। संपत्ति या वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह समय बहुत पॉजिटिव है, लेकिन दस्तावेज और शर्तों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। घरेलू सुख सुविधाओं में भी इजाफा हो सकता है। परिवार में खुशहाली आएगी। पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन की बात करें, परिवार में बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। कभी कभी छोटे मुद्दों पर, छोटी छोटी बातों पर मतभेद या नाराजगी हो सकती है। आपकी वाणी में तीखापन आ सकता है, इससे रिश्तों में खटास आ सकती है। ऐसे में अपनी बातों और व्यवहार पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। भाई बहनों और मित्रों का साथ जरूर मिलने वाला है। मुश्किल समय में भी वो आपको सहारा जरूर देंगे। शिक्षा और विद्यार्थी जीवन की अगर बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह महीना मेहनत और फोकस का रहने वाला है। अगर आप अपनी पढ़ाई को गंभीरता से ले रहे हैं तो अपेक्षा से बेहतर परिणाम आपको जरूर मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता के योग बनेंगे, लेकिन ध्यान भटकने से नुकसान जरूर हो सकता है। उच्च शिक्षा और विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय अनुकूल है। जून 2025 का महीना मकर राशि वाले मेरे साथियों के लिए कई मायनों में खास है। ग्रहों की चाल और उनके प्रभावों को समझना इस महीने के हर निर्णय को और अनुभव को आसान बना सकता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के। खुद पर ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा इस महीने। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको थोड़ा अतिरिक्त सतर्कता रखनी होगी। बृहस्पति छठे भाव में है। पेट, लीवर और डाइजेशन से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। खान पान में लापरवाही मत बरतिएगा, छोटी छोटी दिक्कतें बड़ी बन सकती हैं। राहु और केतु के प्रभाव से परिवार में तनाव आ सकता है। मानसिक दबाव भी महसूस हो सकता है, जो आपकी सेहत पर असर जरूर डाल सकता है। मंगल और केतु के अष्टम भाव में युति आपके लिए अचानक से चोट, रक्त विकार या गुप्त रोगों का कारण बन सकती है, खासकर जून के दूसरे सप्ताह से। ऐसे में गाड़ी सावधानी से चलाइएगा और किसी भी तरीके के संक्रमण या पुरानी बीमारी को नजरअंदाज मत कीजिएगा। अपनी वाणी और गुस्से पर काबू जरूर रखिएगा, क्योंकि अनियंत्रित बोलचाल से भी मानसिक तनाव बढ़ सकता है। रूटीन में सुबह की सैर, हल्का व्यायाम और ध्यान को जरूर शामिल कीजिए। इससे न सिर्फ शरीर बल्कि मन भी शांत रहेगा। बाहर का तला भुना खाना मत खाइएगा। जंक फूड और ओवर ईटिंग यानी जरूरत से ज्यादा खाने से बचिएगा। अगर पेट से जुड़ी तकलीफें बार बार परेशान करें तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा कीजिएगा और सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की। तो साथियों, प्रेम संबंधों के लिए जून का महीना पॉजिटिव है। सूर्य और बुध का पंचम भाव में बुध आदित्य योग बनने से आपके पार्टनर की समझदारी और व्यवहार आपको आकर्षित करेगा। रिश्ते में मजबूती आएगी और आपसी तालमेल अच्छा रहने वाला है। हालांकि शनि की दृष्टि के कारण कभी कभी छोटी छोटी गलतफहमियां या असहमति भी हो सकती है। 1, 2, 3, लेकिन पार्टनर की सूझबूझ से सब ठीक हो जाएगा। महीने के अंतिम सप्ताह में शुक्र पंचम भाव में आकर प्रेम को और मजबूत कर देंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो शुरुआत में मंगल की स्थिति के कारण जीवन साथी के साथ बहस या मनमुटाव हो सकता है। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रह सकती है। 7 जून के बाद मंगल अष्टम भाव में केतु के साथ में युति बनाएंगे। इससे जीवन साथी की वाणी में कड़वाहट आ सकती है या ससुराल पक्ष में संबंध बिगड़ सकते हैं। 22 जून के बाद बुध सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे रिश्तों को संभालने की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में संवाद में पारदर्शिता रखिएगा और धैर्य बनाकर रखिएगा। अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दीजिएगा, उनकी बातों को समझिए। अहंकार या बचपना मत दिखाइएगा।
विवाहित दंपति के लिए इमोशनल सपोर्ट और समझदारी ही रिश्तों को मजबूत बनाएगी। अब बात करते हैं साथियों उपायों की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। गुरुदेव की कृपा पाने के लिए हर मंगलवार को गाय को मीठी रोटी खिलाइएगा, सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाइएगा और ओम नमः शिवाय मंत्र का ध्यान कीजिएगा। सूर्य को रोज तांबे के लोटे से जल अर्पित कीजिएगा। गुरुवार को केले के पेड़ में जल डालिएगा और उसकी पूजा कीजिएगा। अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। परिवार में संवाद बनाकर रखिएगा। ये उपाय आपके मानसिक तनाव को कम जरूर करेंगे, आत्मविश्वास को बढ़ा देंगे और ग्रहों की नकारात्मकता को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। अब तक हमने जून 2025 के लिए मकर राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति, करियर, धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम और पारिवारिक जीवन के सभी पहलुओं पर चर्चा की। अब गोचर में इसके असर, संतान, यात्रा, उपाय, जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। संतान विद्यार्थियों के लिए उम्मीदों से भरा समय रहेगा। संतान प्राप्ति का अगर प्रयास कर रहे हैं तो शुरुआत में अच्छे संकेत मिल सकते हैं। पहले से संतान है तो उनकी किसी उपलब्धि से आप गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, यानी वो आपको नाम रोशन कर सकते हैं। बच्चों के लिए समय मिला जुला रहेगा। कुछ बच्चे अपनी प्रतिभा से नाम कमा लेंगे तो कुछ अनुशासन में कमी दिखा सकते हैं। माता पिता को चाहिए कि बच्चों को सही दिशा दीजिए। यात्राओं की बात करें, इस महीने छोटी या लंबी दूरी की यात्राएं योग बन सकते हैं। ये यात्राएं सुखद और सुविधापूर्वक रहेंगी। अगर आप काम या पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और जरूरी दस्तावेजों का ध्यान जरूर रखिएगा ताकि कोई परेशानी आपको बाद में ना हो। जीवन को सरल और शांत बनाने के लिए, ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए, सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए आसान उपाय जो मैंने आपको बताए हैं उन्हें जरूर कीजिएगा। इनसे आपका जीवन सरल और सफल जरूर होगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। ज्योतिष पे विश्वास कीजिए तो चीजें आपके लिए काम जरूर करेंगी। पूरे मन से उपायों को कीजिए, किसी शक के साथ या अधूरे मन से नहीं। एनर्जीज आपका पूरा फोकस मांगती है। एक विशेष सलाह देना चाहूंगा कि किसी भी कानूनी विवाद या मुकदमे को इस महीने टालना बेहतर होगा, क्योंकि फैसला आपके पक्ष में नहीं आएगा। अपने कनिष्ठों या कर्मचारियों के साथ व्यवहार में ईमानदारी रखिएगा, वरना अप्रिय स्थिति बन सकती है। शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट सोच समझकर कीजिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा। परिवार और रिश्तों में संवाद सबसे बड़ा हथियार है। ईगो या बचपना छोड़कर समझदारी से काम लीजिएगा। साथियों, जून 2025 में आपकी सबसे बड़ी ताकत संभावित चुनौतियों और जीवन को सकारात्मक के साथ आगे बढ़ाने का एक सूत्र है। ग्रहों की चाल को समझिए और उसके हिसाब से उपाय कीजिए और उसके हिसाब से ढल जाइए। ग्रहों की स्थिति आपको बार बार संदेश दे रही है कि बदलाव जीवन का हिस्सा है। सूर्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, शनि, राहु, केतु, इन सभी ग्रहों के गोचर और परिवर्तन आपके सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को प्रभावित करते हैं और करेंगे। खासकर सूर्य और बुध के पंचम और छठे भाव में आने से आपके निर्णय, शिक्षा, संतान, स्वास्थ्य पर असर पड़ने वाला है। मंगल, केतु 8वें भाव में युति जो अचानक बदलाव लाएंगे, आपको मानसिक उलझन में डाल देंगे, साथ ही आपको गहरा अनुभव भी देंगे। धैर्य और प्रैक्टिकल सोच मकर राशि वालों के लिए सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आपका धैर्य, अनुशासन और प्रैक्टिकल सोच ही आपको जीत दिलवाएगी इन ग्रहों से इस महीने। शनि तीसरे घर में बैठकर आपको साहस और स्थिरता दे रहे हैं। चुनौती का सामना में मजबूती कर पाएंगे आप। करियर में अस्थिरता या पारिवारिक मतभेद हो, आपकी समझदारी और संतुलित दृष्टिकोण आपको हर बार आगे बढ़ने का मौका देगा। स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव, पेट और रक्त विकार की समस्या, वाहन चलाते समय सावधानी रखनी होगी, ये मैंने आपको बता ही दिया। परिवार या रिश्तों में वाणी के करवाट से बचिएगा। सोच समझकर हर निर्णय को लीजिएगा। यह महीना आपके लिए एवरेज से कुछ ज्यादा है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो हर क्षेत्र में संतुलन बना सकते हैं। करियर में नई ऊंचाइयां, परिवार में खुशहाली, शिक्षा में सफलता, स्वास्थ्य में सुधार, हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं। बस जरूरत है आपके धैर्य की, अनुशासन की और समझदारी से काम लेने की। अंत में मकर राशि के जातकों, जून 2025 न सिर्फ नई चुनौतियां बल्कि नए अवसर भी लेकर आ रहा है। ग्रहों की चाल बार बार आपको सिखा रही है कि जीवन में स्थिरता और बदलाव दोनों जरूरी है। अपनी सबसे बड़ी ताकत धैर्य, अनुशासन और व्यवहारिक सोच को अपना हथियार बना लीजिए और हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िएगा। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आप सभी को जून 2025 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों से शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह
हमारे सुझाव और उपाय देखकर कैसा लगा। अपना ध्यान रखिएगा, ग्रहों को साथ लेकर चलिएगा, ग्रहों आपका साथ जरूर देंगे। अपना ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में अगर फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम। किस्मत की रेखा